प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैताम् अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब आप जिनके पास ये पुस्तक है उसको 76वें पेज पे निकाल लीजिए। 76वें पेज पे उसको निकाल। जिनके पास नहीं है, जो मैं उच्चारण करूंगा आप मेरे साथ उच्चारण करना। श्री भगवान उवाच समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। तो पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो आपसे कुछ चर्चा हुई थी। उस चर्चा में हमने ये देखने का प्रयत्न किया था, क्योंकि जो हमने सबसे पहला उच्चारण किया उसमें हमने कहा गीता क्या है? अद्वैत अमृत वर्षिणी। अद्वैत के अमृत की वर्षा करती है गीता। तो हमने प्रयत्न किया था ये समझने के लिए कि अद्वैत क्या है। अद्वैत 2 शब्दों से बना है, एक उसमें अक्षर है अ और एक है द्वैत। द्वैत का क्या मतलब होता है? 2। अद्वैत का क्या मतलब होता है? 2 नहीं, यानी 1। इसका क्या अर्थ है ये हमने समझने का प्रयत्न किया, क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ सत्य छुपा हुआ है। तो हमने कहा था कि एक बार जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था
तो सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, विभीषण जी सब आए। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा था कि मैं आपके दरबार में रहना चाहता हूँ। तो सुग्रीव के मन में ये भाव उठा कि ये बंदर राज दरबार में राम जी के रहेगा। तो राम जी तो अंतर्यामी, वॉल्यूम उनको सुनाई नहीं दे रहा। सुग्रीव के मन में ये भाव उठा कि एक बंदर राम जी के राज दरबार में रहेगा, ये तो शोभा की बात नहीं है। तो राम जी तो अंतर्यामी, तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप मुझे कैसे देखते हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब मुझको देह बोध होती है, जब मुझको अपने देह का ज्ञान होता है, तो मैं सोचता हूं आप प्रभु हो और मैं आपका दास हूं। जब ध्यान में मेरा मन थोड़ा उठता है तो मुझे लगता है कि प्रभु आप पूर्ण हो और मैं आपका अंश हूं। और प्रभु जब मेरा मन पूर्णतः लीन हो जाता है तो मुझे लगता है मैं आप हूं और आप मैं हूं। तो जब देह बोध है और ये भाव है कि प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं, ये है द्वैत, दो। प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं, ये है द्वैत। फिर जब मन उठता है और जब ये भासता है कि प्रभु पूर्ण हैं और मैं उनका अंश हूं, ये है विशिष्ट अद्वैत। और जब मन पूरी तरह लीन हो जाता है और जब ये भाव होता है कि मैं प्रभु हैं और प्रभु मैं हूं, ये है अद्वैत। तो गीता क्या करती है? अद्वैत अमृत वर्षिणी, अद्वैत के अमृत की वर्षा करती है। और ये गूढ़ भाव है, इसको समझना नहीं है, इसको जीवन में उतारना है। पर पहले समझ आएगा तभी तो जीवन में उतरेगा। तो हमने इसको और समझाने की कोशिश की थी। तो हमने कहा था क्या है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। इसका क्या अर्थ है? एक राम दशरथ का बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि केवल राम दशरथ का बेटा, इसमें जीसस क्राइस्ट जोसेफ का बेटा, गुरु नानक देव कल्याण दास बेदी का बेटा, मोहम्मद अब्दुल्ला मुतालिब का बेटा, बुद्धा सुदोधन का बेटा, सब अवतार आ गए। एक राम दशरथ, एक ही नाम है, वही विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। ये जो हमें भासता है कि मैं हूं, ये स्वयं प्रभु ही सब में है। एक प्रभु, दो नहीं है। एक राम घट घट में लेटा, मैं के रूप में वो सब घटों में भास रहे हैं, मैं के रूप में वो सब घटों में भास रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जगत पसारा, वो ही सब कुछ हुए हैं। एक राम सबसे न्यारा, वो इससे परे भी है। तो ये जो दो हमने आज ये आपको बताए थे, मैं गीता में से आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, तो चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में, ये श्लोक आपने बहुत बार सुना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कह रहे हैं प्रभु? कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है,
अभ्युत्थानम, तब मैं आविर्भाव करता हूँ। मतलब अभ्युत्थानम अधर्म, अधर्म का अधर्म बढ़ जाता है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं अवतरित होता हूँ। यदा यदा, मतलब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, जहाँ जहाँ धर्म की ग्लानि होती है, किस लिए आता हूँ? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए मैं आता हूँ। मैं आता हूँ का क्या मतलब है? जो सच्चिदानंद प्रभु हैं वो कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, कभी गुरु नानक देव के रूप में आते हैं, कभी मोहम्मद के रूप में आते हैं, कभी महावीर तीर्थंकर के रूप में आते हैं। एक ही प्रभु आते हैं इन सब रूपों में। फिर हमने क्या कहा? एक राम जगत पसारा, कि प्रभु ही सब कुछ हुए हैं। इसी चैप्टर 4 अध्याय के 24वें श्लोक में वो क्या कहती हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सभी का कुछ प्रभु हुए हैं। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? ब्रह्मार्पणम, आप हवन के अंदर जिस चम्मच के साथ घी डालते हैं उसको अर्पण कहते हैं। वो कहते हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, जो आप आहुति डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ, जो आग जल रही है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, जो डाल रहा है, जो ये हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जो कर्म को इस भाव से करता है। तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हुआ हूँ, मैं ही चम्मच हुआ हूँ, मैं ही घी हुआ हूँ, मैं ही अग्नि हुआ हूँ और मैं ही करता हुआ हूँ जो ये कर्म कर रहा है। और जो इस भाव से कर्म को करेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा। तो ये भाव हमने पिछली बार आपसे इनका जिक्र किया था, तो मैंने सोचा इसको दोबारा से एक बार कह दिया जाए, क्योंकि ये बार बार सुनने, समझने और मनन करने से ही समझ में आता है। अब गीता का मूल क्या है, मूल संदेश क्या है? तो श्री रामकृष्ण जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, वो कहते थे गीता को आप 10 बार बोलो, गीता गीता गीता। तो क्या बोलेगा? तागी 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 तागी, त्याग। तागी का मतलब त्याग, संसारिकता का त्याग करके ईश्वर के साथ जुड़ो, जिसको क्या कहते हैं? अनासक्ति। आसक्त मत हो। और आप ये देखते हैं श्री कृष्ण जी के जीवन में पूर्णतः अनासक्त। जब वृंदावन छोड़ा है तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जब मथुरा छोड़ा है तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आसक्ति किससे होती है? व्यक्ति से होती है, स्थान से होती है, वस्तु से होती है, कर्म से होती है। किसी के प्रति आसक्ति नहीं। जब वो द्वारका में लेटे हुए थे या सो रहे थे तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ने सोचा कि हम सब राजाओं की सहायता ले रहे हैं और श्री कृष्ण भी तो राजा हैं, इनकी भी सहायता लेनी चाहिए। तो दुर्योधन तो थे वो पहले आ गए थे, पर दुर्योधन में अहंकार था, वो जाके उनके सिर के पास बैठ गया। जब अर्जुन आए हैं, जो बाद में आए हैं, तो उनकी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा थी, तो उनके पैर के पास बैठ गए। तो जब कृष्ण जी की आंख खुली है तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। तो अर्जुन से कहा मांगो, किस लिए आए हो? तो दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूँ, मुझको मांगना है। बोले नहीं, तुम पहले आए हो, पर मेरी नजर पहले अर्जुन पे पड़ी, तो पहले अर्जुन ही मांगेगा। तो बोला देखो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूँ, तुम क्या लोगे?
उन्होंने कहा जी मैं आपको लूंगा। नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी, कोई आसक्ति नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो कृष्ण जी के सामने उनकी सेना खड़ी है, कोई आसक्ति नहीं, सेना के प्रति कोई आसक्ति नहीं। फिर क्या करेंगे आप सेना में? मैं तुम्हारे रथ को हाँकूंगा। राजा नारायणी सेना के स्वामी अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं, ना कर्म के प्रति आसक्ति, ना व्यक्ति के प्रति आसक्ति, ना स्थान के प्रति आसक्ति, ना वस्तु के प्रति आसक्ति। ये एक आदर्श जीवन उन्होंने जी के दिखाया। तो हम क्यों कहते हैं कि आसक्ति ना हो? ये प्रश्न उठता है। आसक्ति स्वाभाविक है। आसक्ति क्यों होती है? हम सुख चाहते हैं। हमें लगता है कि सुख हमको शरीर से मिलेगा, इसलिए हमारा शरीर से लगाव है। और शरीर से बाकी सारे संबंध होते हैं, व्यक्तियों का संबंध, वस्तु का संबंध, कर्म का संबंध शरीर से होता है। तो हमें लगता है कि ये संबंध, ये वस्तुएं, ये कर्म हमको सुख देंगे, इसलिए हमारी आसक्ति बहुत स्वाभाविक है। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं गीता में? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। ये जो लोक, जिस लोक में तुम आए हो अर्जुन, ये क्या है? अनित्य। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपके हाथ में अभी 1 लाख रुपए दिए, आपके हाथ में 1 लाख रुपए आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और झट देनी मैंने ले लिए तो आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। परिणाम क्या हुआ? बुरा कि अच्छा? परिणाम तो बुरा ही हुआ ना। तो जो भी चीज अनित्य है वो सुख नहीं दे सकती। क्यों? उसका परिणाम बुरा होगा। मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है और प्रभु वो बच्चे को ले लेते हैं तो क्या होगा? दुख होगा। परिणाम क्या हुआ? दुख। ऐसा हर चीज के साथ है। तो अनासक्ति के लिए प्रभु क्यों कह रहे हैं कि देख, तुझे ये भ्रम है कि ये तुझे सुख देंगे या तुझे ये सुख देने के काबिल हैं। संसार की कोई भी चीज आपको सुख नहीं दे सकती, ये केवल भ्रम है आपका। इसलिए कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, क्योंकि ये अनित्य है, ये सुख नहीं दे सकता। तो क्या करेगा तू? उसी श्लोक में उसका उत्तर भी दे रहे हैं, भजस्य माम, मेरा भजन कर। क्यों मेरा भजन? आप पूछेंगे क्यों मैं आपका भजन करूं? ईश्वर क्या है? नित्य स्वरूप और सुख स्वरूप। हम सब सुख चाहते हैं, ईश्वर सुख स्वरूप है। हम सब नित्यता चाहते हैं, ईश्वर नित्य स्वरूप हैं। इसलिए कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्य माम। और कैसे भजन करोगे ये भी बता देते हैं। मन मना, अपना मन मुझ में लगा। भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन। मत्याजी, मेरे लिए त्याग कर। माम नमस्करु, मुझको नमस्कार कर। तो क्या होगा? मामे वैश्यसी, तू मुझको ही प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? जो नित्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है। मामे वैश्यसी युक्तेव आत्मानम, अपने मन को इस प्रकार मुझ पे केंद्रित कर। मत परायणा, मुझको अपना लक्ष्य बना। क्यों कह रहे हैं प्रभु कि तू ये सब मेरे लिए कर? क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं ये तो लोक अनित्य है, जिसको तू नित्य मानकर इतनी चेष्टा कर रहा है, वो तो तुझको दुख देगा ही देगा, वो तुझे सुख नहीं दे सकता।
और तुझे अगर सुख चाहिए तुझको मेरा भजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे संसार में केवल मैं ही सुख स्वरूप हूँ जो तेरा स्वरूप है। मैं तेरे स्वरूप से भिन्न नहीं हूँ। तो वो अनासक्ति इसलिए कह रहे हैं कि हम जिस जिस चीज से आसक्ति करते हैं, जिस जिस चीज से हमारा लगाव है, हमारा झुकाव है, हमारा खिंचाव है, हमारा मोह है, वो चीज हमको दुख देगी। तो वो हमको सचेत कर रहे हैं कि तू दुख का भागी नहीं है, क्योंकि तू सुख स्वरूप है, तू नित्य स्वरूप है। तू क्यों दुखी हो रहा है? इसलिए वो कहते हैं कि तू अनासक्त हो, क्योंकि अगर तू आसक्ति करेगा तो तू दुखी होगा, तू बेचैन होगा, तू शोकाग्रस्त होगा। अर्जुन क्यों बेचैन हो गया कि मैं भीष्म को मार दूंगा, मैं द्रोणाचार्य को मार दूंगा? तो कहते हैं अरे जिसका जीवन हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, तो दुख किस बात का कर रहा है? अभी तो जिंदा है तो क्यों दुख कर रहा है? और मर गए तो क्यों दुख करेगा? क्योंकि जिसका जीवन हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा। तो अनासक्ति के प्रति जो कृष्ण जी हमको सचेत कर रहे हैं, वो इसलिए सचेत कर रहे हैं कि हम सब सुख चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि सुख कहाँ है। जहाँ हम सुख ढूंढते हैं वहाँ सुख नहीं है, वहाँ सुख का केवल एक आभास मात्र है। यानी दुख ने सुख का मोक्षता पहन लिया। तो आज की जो हमने क्लास ली है उसमें आपको हमने क्या बताने की कोशिश की है कि गीता अद्वैत अमृत वर्षिणी है। ये अद्वैत की अमृत की वर्षा करती है। और अद्वैत क्या है? अद्वैत क्या है कि एक ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं और मैं ईश्वर के सिवाय कुछ और हूं नहीं। लेकिन ये भाव धीरे धीरे आता है। देह बोध से मैं मानता हूं कि ईश्वर प्रभु हैं और मैं दास हूं। जब मेरा मन उठता है तो मैं मानता हूं ईश्वर पूर्ण है और मैं उनका अंश हूं। और जब मेरा मन लीन हो जाता है तो मुझको नजर आता है कि मैं प्रभु हूं और प्रभु मैं है। इस अद्वैत ज्ञान को, इस अद्वैत ज्ञान के अमृत की वर्षा गीता करती है। दूसरा हमने देखने की कोशिश की कि गीता का मूल संदेश क्या है। त्याग, संसारिकता का त्याग। ये जो संसार के प्रति मोह है, झुकाव है, लगाव है, इसका त्याग। क्यों त्याग? ये हमको सुख नहीं दे सकता, कभी सुख नहीं दे सकता। अगर हमको सुख चाहिए तो हमें सुख स्वरूप, नित्य स्वरूप को पकड़ना पड़ेगा। तो गीता फिर उसकी विधि बताती है। और विधि क्या है? स्वधर्म। प्रभु ने जहां आपको रखा है वहां अपना कर्म, निष्ठा, लगन और सतर्कता के साथ करते जाइए और फल ईश्वर को अर्पण करते जाइए। आप कहेंगे फल ईश्वर को अर्पण क्यों करें? क्योंकि आप उसके बगैर अनासक्त हो ही नहीं सकते। अगर आप फल के प्रति आसक्त हैं तो आप तो कर्म से बंध गए और वो आपके दुख का कारण बनेगा। तो प्रभु चाहते हैं कि आप दुखी ना हो, प्रभु चाहते हैं आप सुखी हो। और वो सुखी कैसे होगे उसका सूत्र बताते हैं।